फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। जो भी पर्सन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है या फिर ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में एक रेगुलर इनकम अर्न करना चाहता है या फिर ट्रेडिंग को एक करियर बना के उससे पैसे कमाना चाहता है, तो टेक्निकल एनालिसिस उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको लर्न करने के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस ही वो चीज है जिससे आप मेनली डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की जिसमें आप ट्रेड लेना चाहते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में हम मेनली शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उसमें हमारा मेनली ये होता है कि हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए किसी भी स्टॉक की, आइदर हमें बाय करना है और सेल करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें चार्ट्स की स्टडी करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है ही प्राइस एक्शन की स्टडी, कि किसी भी स्टॉक का प्राइस होगा या फिर उसका चार्ट होगा, उसको स्टडी करके हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इस कोर्स में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा स्टडी देने वाला हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें टेक्निकल एनालिसिस में स्टडी करनी पड़ती हैं, एंड कौन सी इंपॉर्टेंट टूल्स एंड इंडिकेटर्स है जिसको यूज करके हम टेक्निकल एनालिसिस को कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक या मार्केट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सो अगर आप बात करें कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू को कवर करने वाले हैं कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है स्टार्टिंग में कि हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो कौन से सॉफ्टवेयर पे करें, कौन से चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे करें जिसपे हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकें, टूल्स को समझ सके। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मेरी स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू ही ओपन हुआ है। इस ट्रेडिंग व्यू में आपको चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, प्राइसेस अवेलेबल होते हैं स्टॉक्स के, इंडेक्सेस के। तो उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस करके उसके प्राइस को स्टडी कर सकते हैं और उसके हिसाब से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रेडिंग व्यू के बारे में सीखने वाले हैं। ट्रेडिंग व्यू के बारे में सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि हमें अगर सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आएगा, उसको यूज करना नहीं आएगा, तो हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रेडिंग व्यू के बारे में समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू यूज कैसे करते हैं। उसके बाद एक्चुअल में हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से कि कैंडलस्टिक्स एंड ऑल क्या होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बना होता है चार्ट से, प्राइस से। आज से हम पहले देखते हैं कि लाइन ग्राफ्स होते हैं कि प्राइस धीरे धीरे मूव करेगा तो लाइन टाइम के साथ साथ ऊपर मूव करेगी कि प्राइस मूव कर रहा है। अब एडवांस वर्जन है लाइन ग्राफ का कैंडलस्टिक, इनको हम जापानीज कैंडलस्टिक्स भी बोलते हैं। तो इन कैंडलस्टिक को भी हम सीखने वाले हैं। कैंडलस्टिक्स को सीखेंगे हम क्योंकि किसी चीज को भी हमें स्टार्ट करना है तो एकदम स्मॉल से स्टार्ट करना होता है। तो कैंडलस्टिक जो है हमारी सबसे स्मॉल यूनिट है टेक्निकल एनालिसिस की। तो पहले हम कैंडलस्टिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी पढ़ेंगे। तो वही हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या हो गया, कैंडलस्टिक तो हो गई स्मॉल यूनिट की एक कैंडलस्टिक हो गया। उसके बाद दो तीन अगर कैंडलस्टिक को मिला के हम कैंडलस्टिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक को सीखना होगा, उसके बाद हम जाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। ठीक है, एक बार हमने ये सीख लिया कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना होता है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो पास्ट में प्राइस एक्शन या फिर पास्ट में जो लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी स्टॉक को बाय किया होता है, तो एक टेंडेंसी रहती है ह्यूमन की कि फॉर एग्जांपल किसी ने 100 पे बाय किया, उसके बाद वो 200 चला गया, एंड नेक्स्ट टाइम जब वो प्राइस अगेन 100 पे आएगा तो मोस्टली पीपल ये चाहेंगे कि पहले वो कुछ टाइम पहले फॉर एग्जांपल एक साल पहले 100 पे था, तो वो चाहेंगे कि फिर से उसको 100 पे खरीदें, क्योंकि स्टॉक में या उस बिजनेस में पोटेंशियल है आगे जाने की। तो उस 100 प्राइस जब उनको अगेन मिलेगा कि अगेन कि हमारे पास 100 रुपए का प्राइस आ चुका है, तो दोबारा उसको खरीदेंगे। तो ये क्या हो जाता है, 100 रुपीज हमारा एक सपोर्ट लेवल हो जाता है। उस सपोर्ट पे हर एक बायर आता है और वहां पे उस स्टॉक को बाय करता है। सो इसी से हमारा फोर्थ पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने वाले हैं। ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं इसी चैनल पे वीडियो बनाने वाला हूं। सो इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मैं आपके लिए पूरा फ्री लेके आया हूं। एंड इस कोर्स में आप पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं कि एक बंदा जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, करते कैसे हैं। सो हम एकदम बिगिनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही टेक्निकल एनालिसिस को सीखने वाले हैं।
हम कैंडलस्टिक सीखेंगे, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिला के उसके बाद बनेंगे चार्ट पैटर्न्स। सो फर्स्ट स्टेप होगा कैंडलस्टिक, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अब इन सबको मिला के बनेगा चार्ट पैटर्न्स। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा, फिफ्थ जो हम सीखेंगे इसमें वो होगा चार्ट पैटर्न्स। एंड ऐसी बहुत सारे टॉपिक हम और भी सीखने वाले हैं, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ट्रेंड्स हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर 6 पॉइंट हो गया हमारा, एंड 7 पॉइंट ट्रेंड्स। जैसे नॉर्मल हर किसी चीज में ट्रेंड्स होते हैं, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस में भी ट्रेंड्स होते हैं कि मार्केट जैसे एक बार अप ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड होता है, मींस कि अगर मार्केट स्टॉक मार्केट एक हाई प्राइस पे चलता जा रहा है, तो जब तक वो उसका हायर लो या फिर उसका प्राइस एक्शन चेंज नहीं होगा वो हाई जाता जाएगा, उसको हम बोलते हैं हायर हाई हायर लो। ऐसे फॉर्मेशंस करते जाएगा जिसकी फॉर्मेशन से ट्रेंड्स बनते हैं। तो स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस में भी वो ट्रेंड्स होते हैं, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में हमें सीखनी जरूरी होती है। इन सारी चीजों को सीख के ही हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, एंड इनका कॉम्बिनेशन करने के बाद ही हम एक पर्टिकुलर स्टॉक की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हो जाएगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि जैसे आपका एक टाइम फ्रेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं 5 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर डेली। सो क्या होता है कि कैंडलस्टिक की टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि आप कोई लाइन चार्ट में भी देखते हैं, लाइन चार्ट में भी पढ़ते थे, उसमें नीचे टाइम होता था, इधर प्राइस मूव करता था ऊपर की साइड एंड नीचे की साइड टाइम होता था। टाइम के साथ साथ मार्केट ऊपर जाता था, वो प्राइस वैसे शो होता है। वैसे ही कैंडलस्टिक्स में भी हमारा टाइम गैप्स होते हैं, एक एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है कुछ टाइम पीरियड को, तो उस टाइम पीरियड को भी हम समझते हैं, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। एंड 9th एंड 10th पॉइंट हो जाएंगे हमारे। 9th पॉइंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइंस की। हॉरिजॉन्टल लेवल्स मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्चुअली चार्ट्स में मार्क कैसे करते हैं। एंड ट्रेंड लाइंस, ठीक है। एंड 10th पॉइंट हमारा हो जाएगा एंड ऐसे ही हमारा 10th पॉइंट हो जाएगा रिवर्सल्स, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। रीटेस्ट। और बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट भी होता है कि हमारे मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेकआउट क्यों फेल हो जाते हैं, तो हम ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि हमारे मोस्टली ब्रेकआउट्स फेल क्यों जाते हैं और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। सो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारे पूरे कोर्स में कवर होंगे। ये सारी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होती जाएंगी इसी चैनल पे। सो इसलिए आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारा मैं सब कुछ आपके लिए फ्री लेके आ रहा हूँ। सो ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे, एंड इससे रिलेटेड काफी सारी और भी चीजें हैं जो हम इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में कवर करने वाले हैं। एंड मैं आपसे मिलूंगा कल हमारे फर्स्ट एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। गुड बाय।